हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स गुरुत्वाकर्षण, जिसे अंग्रेजी में ग्रेविटेशन कहते हैं। पहले स्टूडेंट हम इसकी परिभाषा देखते हैं। अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। स्टूडेंट, यदि आपने देखा होगा, यदि हम द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता है। यदि हम द्रव्यमान कम करते हैं तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता है। स्टूडेंट, यदि आपको इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। यदि स्टूडेंट आपको एक लोहे का गोला दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको ऊपर से छोड़ो, आप उसको ऊपर से छोड़ेंगे और वह पृथ्वी पर बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। अगर इसी आकार में आपको रुई का गोला दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको ऊपर से छोड़ो तो वह लेट नीचे आता है। यानी जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होता है। स्टूडेंट, हम आपको एक नवा टॉपिक बताते हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सार्वत्रिक ये क्या होता है, इसमें स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज होते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग जाने तो आप यूनिवर्सल होता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में लागू होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। यानी कि जो उसका मान होता है वो पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है। तो स्टूडेंट, हम आपको समझाएंगे भी और लिखेंगे भी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक पिंड बनाते हैं जिसका द्रव्यमान m1 है तथा दूसरा पिंड बनाते हैं जिसका द्रव्यमान m2 है। ये दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिनके बीच की दूरी r है तथा इनके बीच में लगने वाला बल F है। खासकर स्टूडेंट, यदि आप चित्र को नहीं समझते तो आपके समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि हम जो चित्र बनाना है उसके बारे में हम लिखेंगे। हमने लिखा है कि किन्हीं दो पिंडों का पारस्परिक आकर्षण बल तथा पिंडों का द्रव्यमान का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है एवं इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट, हमने इसमें स्मॉल लिया है, इसमें मैं स्मॉल ले लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है स्टूडेंट। और हम जिसकी गणितीय अवधारणा देखेंगे स्टूडेंट, जो हमने लिखा है उसके हिसाब से हम गणितीय अवधारणा की गणना करेंगे। देखो, किन्हीं दो पिंडों का पारस्परिक आकर्षण बल तथा पिंडों का द्रव्यमान, यानी कि F अनुक्रमानुपाती होता है दो द्रव्यमान m1 m2। समीकरण फर्स्ट मानते हैं इसको। इसी प्रकार हमने क्या लिखा है, वो अनुक्रमानुपाती होता है उसकी दूरी वर्ग के, इसमें वर्ग के लगाएंगे क्योंकि वर्ग लिखा है, इसका वर्ग लगाएंगे। इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं F अनुक्रमानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर। सबसे पहले इस कॉन्स्टेंट को हटाएंगे, इसकी जगह हम g लिखेंगे, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं जहाँ g एक नियतांक है। ठीक है स्टूडेंट, और आगे चलते हैं।
इसमें लिखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट हमें जी का मान निकालते हैं। यहाँ से जी बराबर m1 नीचे चले जाएंगे और m2, ठीक है स्टूडेंट, जहाँ f इंटू आर स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे। यह सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, जो न्यूमेरिकल में आपको बहुत साथ देगा। और यह सूत्र भी, इन दोनों सूत्रों को याद रखना, ठीक है। और जी का मान स्टूडेंट, जी का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी का स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मान है। यह मान हर एक जगह समान रूप से लागू होगा, यानी कि पृथ्वी पर यह मान है तो ये दूसरे ग्रहों पर भी लागू यही मान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।